हेलो फ्रेंड्स, मैं मेघा बलानी आप सभी का वेलकम करती हूँ। और दोस्तों, आज हम जो लेसन है वो 4 पढ़ने वाले हैं। किसका? एक्टिव पैसिव का। इससे पहले हमने क्या क्या समझ लिया था उसको देख लेते हैं एक बार। कि हमने पहले पढ़ा था कि कैसे रूल्स होते हैं, जर्नल रूल समझे थे। उसके बाद हमने देखा था कि टेंस वाइज हम उसे कैसे कैसे चेंजेस करते हैं। और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो कुछ स्पेसिफिक रूल है, जहाँ पे क्या होगा कि जो भी आप पढ़ रहे हैं, जो भी अभी आप रूल समझेंगे, उनके साथ साथ क्या होंगे, जनरल रूल्स भी होंगे जो ऐड ऑन होते जाएंगे। ठीक है, तो आज हम क्या समझने वाले हैं उसको देखते हैं। और जिन किसी को भी थोड़ा सा भूल गए हैं, नहीं याद है कि पहले क्या पढ़ा था, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। देखो, हमने सबसे पहले समझा था कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है वो एज अ ऑब्जेक्ट चला जाता है, और जो भी हमारा ऑब्जेक्ट होता है यानी काम का प्रभाव जिस पे पड़ता है वो हमारा एज अ सब्जेक्ट आ जाता है। वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ यूज़ होती है। टेंस वाइज हमने देख लिया था कि किस किस तरह से कौन कौन से टेंस में हम कैसे वर्ब को यूज़ करते हैं। और बाद में जब हमारा सब्जेक्ट होता है उसके साथ हम बाय लगा के अपने सेंटेंस को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, तो इसी में हमने देख लिए थे कि जब हमने सेंटेंस के टाइप्स देखे थे कि हम किस किस सेंटेंस में लेते हैं। एक तो हमने अफर्मेटिव देख लिया था, सारे टेंसेस का जितने भी टेंस थे। उसके बाद हमने उनके नेगेटिव भी देखे थे, इंट्रोगेटिव भी देखे थे। लेकिन इंट्रोगेटिव में हमने एक पार्ट छोड़ दिया था जो WH क्वेश्चंस होते हैं, यानी जब हम क्वेश्चन करते हैं उनके संबंध में हमने नहीं सीखा था, तो आज हम वो सीखेंगे। तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। तो आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे हम पैसिव वॉइस ऑफ इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी कि सेंटेंस वो सेंटेंस जो WH वर्ड से स्टार्ट होते हैं। ठीक है, दूसरा हम समझेंगे पैसिव वॉइस ऑफ मॉडल। जो भी हमने मॉडल वर्ब समझी थी, जो मॉडल हमने जब चैप्टर पढ़ा था, तो वहाँ जो मॉडल वर्ब यूज़ होती हैं जब वो किसी सेंटेंस में आ जाए और तब आपको पैसिव वॉइस बनाना हो, उस केस में कैसे बनेगा। थर्ड हम समझेंगे कि पैसिव वॉइस ऑफ इन्फिनेटिव। आपको याद होगा जब हमने वर्ब का टाइप्स पढ़ा था तब हमने इन्फिनेटिव भी पढ़ा था कि इन्फिनेटिव क्या होते हैं। अभी इनको डिटेल में समझेंगे, अभी सिर्फ पॉइंट को क्लियर कर रहे हैं जो हमने पहले पढ़ चुके हैं। मॉडल हमने मॉडल के चैप्टर में पढ़ा था, इन्फिनेटिव हमने वर्ब के टाइम पढ़ा था कि इन्फिनेटिव क्या होती है। ठीक है, अब समझेंगे इनको और इनके टाइप्स को देखेंगे कि किस किस तरह से ये चेंजेस होते हैं। ठीक है, शुरू करते हैं। और आज एक्सरसाइज भी है इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड, जो हमने पढ़ा है उसी के संबंध में हमारे पास एक्सरसाइज होगी, जिसको आप करके देखना कि हाँ, आपने जो भी आज पढ़ा वो आज के आज ही आपका क्लियर हो जाएगा कि कहाँ गलती हो रही थी, किस चीज़ को नहीं समझ पाए। फिर बैक जाके आप फिर से वो टॉपिक अच्छे से पढ़ना और समझना कि कहाँ गलती की थी, कहाँ हम नहीं समझ पाए थे। ठीक है, बढ़ते हैं। तो फर्स्ट हम पैसिव वॉइस देखेंगे क्वेश्चन की तरह। तो दो हमने देखे थे, एक होते हैं हमारे हेल्पिंग वर्ब के साथ में, और दूसरे थे हमारे WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन क्या होते हैं? जो हम क्वेश्चन करते हैं WH वर्ड से, जैसे हाउ, हु, व्हाट, विच, ये सारे क्या होते हैं? WH वर्ड होते हैं। तो हम देखेंगे पहले कि WH वर्ड से कौन कौन से होते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले हम देख चुके थे, ऑक्सिलरी वर्ब को हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, जिसमें हमने देखा था कि इज को किस तरह से हम आगे लेके आते हैं। एम, आर, वॉज, वर, इन सभी को हमने देख लिया था हम किस तरह से लेकर आते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब से तो हमने सीख लिया। आज हम सीखेंगे WH वर्ड से। तो WH वर्ड कौन कौन से? जैसे कि हाउ, हु, whom, व्हाट, विच, ये सभी क्या है? WH वर्ड है। और भी बहुत सारे हैं, यहाँ मैंने सिर्फ कुछ लिस्ट लिखी है, थोड़ा सा स्लांटिंग हो गया है। ठीक है, तो इस तरह से हम देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें हैं। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं कि इनमें पहली चीज़ क्या है। अगर आपका WH वर्ड है तो जिस किसी ने भी अगर हेल्पिंग वर्ब से बनाना सीख लिया है, वहाँ क्या करना है, वहाँ सिर्फ हमें जो हमारा WH वर्ड है वो हमारी हेल्पिंग वर्ब से पहले रखना है, बस। बाकी का स्ट्रक्चर पहले जैसा ही है। जैसे आपके सामने हेल्पिंग वर्ब आती है, जिसने भी हेल्पिंग वर्ब सीख ली थी टेंस में, अगर वहाँ पे मान लो WH वर्ड की बात हो जाती है, WH वर्ड में अगर सेंटेंस बनाना हो, एक्टिव में भी आपका WH वर्ड में बना हुआ है, पैसिव भी आपको WH वर्ड से बनाना है, तो आपको क्या करना है, उसी का WH वर्ड सेम टू सेम नीचे ले लेना है पैसिव वॉइस में। फिर बाकी का जो आप हेल्पिंग वर्ब की तरह जो सेंटेंस बनाते हो, ऐसा का वैसा ही बनाना है। लेकिन ध्यान क्या रखना है, जो WH वर्ड जो है उनमें दो मेन है, एक है हु, एक है whom। इन दोनों के लिए रूल्स जो है वो थोड़े से चेंज है, जिनको हम पढ़ेंगे। अभी हम देखेंगे कि WH वर्ड के बाकी जो हैं उनसे हम कैसे कैसे बनाते हैं। तो पहला एग्जाम्पल लेते हैं। देखो, फर्स्ट एग्जाम्पल क्या दे रखा है, वाई हैव यू ब्रोकन द मिरर। अब यहाँ ध्यान से देखना, हेल्पिंग वर्ब जिन्हें थोड़ा सा स्किप हो गया है कि कैसे था, क्या बनना था, तो देखिए आपका अब तक का सेंटेंस था वो सेंटेंस यहाँ तक होता था सिर्फ।
मान लो अगर WH वर्ड से ना होके सिर्फ हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन स्टार्ट होते थे तो यहाँ से था हैव यू ब्रोकन द मिरर और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क होता। लेकिन अब क्या कर दिया, अब WH वर्ड लगा दिया आगे। अगर WH वर्ड लगा दिया तो आप बनाएंगे कैसे, सब कुछ सेम टू सेम वैसे ही बनेगा जो हेल्पिंग वर्ब के साथ रूल्स होते थे, टेंस भी वही लगेंगे जो लगाने होते हैं। हमें सिर्फ क्या करना है, WH वर्ड को आगे लगा देना है। तो यहाँ देखो अगर मैं इसे इग्नोर करूँ WH वर्ड को तो बाकी का सेंटेंस आप फ्रेम कर सकते हो। देखो हैव यू ब्रोकन द मिरर, हमें क्या करना है, क्वेश्चन करना है। अब क्वेश्चन करने के लिए फिर से हमें भी क्या करनी है, हमें भी हेल्पिंग वर्ब ही लगानी है। यहाँ लगी हुई है हैव, दैट मीन्स ये क्या है, ये प्रेजेंट का है। अगर हैव है तो हमें सिर्फ क्या लगानी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की क्या लेनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेनी है। तो हम ले लेंगे हैव बीन ले लेंगे। अब हमारा सब्जेक्ट क्या है, ये जो ऑब्जेक्ट है ये अब मेरा सब्जेक्ट बन गया है। अब सब्जेक्ट बन गया है तो इसे क्या लेके आओगे, यहाँ लेके आओगे। तो ध्यान दोगे कि ये जो मिरर है वो एक मिरर की बात हो रही है। तो जब सिंगुलर है तो मैं वर्ब कैसे लगा दूंगी, हैव, हमें भी क्या लगानी होगी, सिंगुलर वर्ब लगानी होगी और हम लगा देंगे हैज़। तो हैज़ लगाएंगे, हैज़ के बाद हम लगा देंगे द मिरर, उसके बाद आएगा बीन, देन ब्रोकन बाय यू। ये हमारा सेंटेंस बनेगा हेल्पिंग वर्ब की तरह। और बस करना क्या है, इस WH वर्ड को एज इट इज़ आगे लेकर आना है। ठीक है, देखते हैं कैसे बनता है। यहाँ देखो y एज इट इज़ दे रखा है, इससे पहले y को इग्नोर करके हमने बाकी का सेंटेंस जैसे फ्रेम किया था हम चेक कर लेते, वैसा बना है बिल्कुल। मिरर है, सिंगुलर है, इसलिए हैज़ लग गया, द मिरर, उसके बाद हम बीन लगाएंगे क्योंकि हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ले रहे हैं जो होती है हैज़ बीन या फिर हैव बीन। ठीक है, उसके बाद ब्रोकन बाय यू और WH वर्ड हमने पहले लगा दिया। सिंपल, WH वर्ड में कुछ नहीं करना है, जो भी हम हेल्पिंग वर्ब में सीखा है वही का वही रखना है रूल, सिर्फ WH वर्ड आगे लगा देना है। सिर्फ ध्यान कहाँ रखना है, ये जो दो WH वर्ड हैं इनके लिए रूल थोड़े से चेंज होते हैं, वो भी समझेंगे। देखिए अब सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं, उसमें क्या है, वाई आर यू लाफिंग एट हर। अब इस सेंटेंस को देखते हैं तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, जो हमारा सब्जेक्ट है वो यू है और ये है ऑब्जेक्ट, ये है सब्जेक्ट। अब हमें तो क्या करना है, हमें तो पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट को एज अ सब्जेक्ट उठा के लेके जाना है। तो हर को अगर हम वहाँ लेके जाएंगे तो हर अभी ऑब्जेक्टिव केस में है, हमें इसका क्या लेना होगा, सब्जेक्टिव केस लेना होगा। और सब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर का शी होगा। ये अब हम सबको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि इतने सारे एग्जाम्पल्स कर लिए, अब ये कन्फ्यूजन नहीं है कि कौन सा ऑब्जेक्टिव है कौन सा सब्जेक्टिव है। देखते ही पहचान में आ जाना चाहिए कि अच्छा ये तो ऑब्जेक्टिव है, बनाना कैसे है, सब्जेक्टिव में बनाना है तो सब्जेक्टिव केस लगाएंगे। तो हर का क्या हो जाएगा, शी हो जाएगा। शी क्या है, एक सिंगुलर है, तो आपको भी वर्ब कैसे लेनी होगी, सिंगुलर लेनी होगी। तो शी के साथ हम क्या लगाएंगे, इज। इसके बाद अब ध्यान दो कि यहाँ पर क्या दे रखा है, लाफिंग दे रखा है, ING लगा है, तो हमें इसमें से क्या लगाना, अब निकालना पड़ेगा, बीइंग। बीइंग निकाल देंगे। अब देखो जो भी आपके साथ प्रेपोजिशन है वो किसके साथ ऐड ऑन होगी, जो भी आपकी वर्ब है इसके साथ ऐड होगी। कैसे बनेगी, देखो वाई इज शी बीइंग, बीइंग के बाद लाफिंग में से ING आपका निकल गया, उसके बाद लाफ रह गया। लाफ की थर्ड फॉर्म क्या होती है, लाफ्ड एट बाय यू का यू ही रहता है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू। ठीक है, सिंपल। WH वर्ड में कोई टेंशन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको जो भी हेल्पिंग वर्ब के रूल्स है वही लगाने हैं, साथ में लगा देना है WH वर्ड। दो जो चीज़ें हैं उनको ध्यान रखने के लिए अब उनको समझते हैं कि हु के संबंध में कैसे आपको क्या चीज़ें चेंज करनी है। तो अगर हु के साथ अगर आपका क्वेश्चन स्टार्ट होता है तब क्या करना है, तब हमें स्ट्रक्चर फॉलो करना है, बाय हुम लगाना है, जो भी हु होगा उसके जगह हमें WH वर्ड क्या लगाना है, बाय हुम लगाना है। उसके बाद हमें देखनी है कौन सी हमारी ऑक्सिलरी वर्ब है वो लगा देंगे, सब्जेक्ट लगाएंगे, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे बाय और उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा देंगे। सेंटेंस देखते हैं, उससे ज़्यादा क्लियर होगा। अब देखो फर्स्ट सेंटेंस क्या दे रखा है, हु टॉट यू इंग्लिश, कौन आपको इंग्लिश पढ़ाता है। वैसे तो आपको पता है कि कौन पढ़ाता है, लेकिन यहाँ पूछा जा रहा है, क्वेश्चन किया जा रहा है कि हु टॉट यू इंग्लिश, आपको कौन क्वेश्चन मतलब आपको कौन इंग्लिश पढ़ाता है। तो यहाँ अगर स्ट्रक्चर को देख के हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हु की जगह क्या लगाना है, बाय हुम लगाना है। उसके बाद ऑक्सिलरी वर्ब कह रहे हैं। अब ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ तो हमें दे ही नहीं रखी है, लेकिन हमें टॉट दे रखा है। और टॉट क्या है, जब भी आपको किसी वर्ब की सेकंड फॉर्म दिखे तो वहाँ पे आप खुद से देखो कि जब भी सेकंड फॉर्म होगी, अब वो सेकंड फॉर्म कई बार ऐसा होता है थर्ड फॉर्म भी होती है, आप कैसे पहचानोगे कि फर्स्ट फॉर्म है, सॉरी सेकंड फॉर्म है या फिर थर्ड फॉर्म है। तो अगर थर्ड फॉर्म होगी तो किसी न किसी वर्ब के साथ जुड़ी होगी, हेल्पिंग वर्ब के साथ, लेकिन यहाँ हेल्पिंग वर्ब नहीं है, दैट मीन्स ये पास्ट है, पास्ट सिंपल है। और पास्ट सिंपल में हम सिर्फ वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म लेते हैं। तो पास्ट की हम कौन सी वर्ब यूज़ करते हैं, या तो हमारी वॉज होती है या फिर वर होती है। अब इन दोनों में से कोई होगा। अब हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लगाएंगे। अब हु टॉट यू इंग्लिश, कौन तुम्हें इंग्लिश पढ़ाता है, यू
यू क्या है, हमारा ऑब्जेक्ट है। अब ये ऑब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा। जब सब्जेक्ट आएगा तो हम इसको इसी के अनुसार हमारी वर्ब लगाएंगे। उसके बाद क्या पढ़ा रहे हैं वो, इंग्लिश। तो इंग्लिश को किस तरह से देखेंगे, अब देखो सेंटेंस को देखते हैं पैसिव वॉइस में। सबसे पहले बाय होम लगा दिया। अब हमें पता है ऑक्सिलरी वर्ब क्या यूज होगी, वॉज या वर में से। ये यू जो है ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये ध्यान रखना, ये यू जो है हमारा ऑब्जेक्ट है। तो ऑब्जेक्ट को हमने ले लिया, ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, यू है, तो उसी के अकॉर्डिंग हम वर लगा देंगे। बाय होम वर यू टॉट इंग्लिश, कि कौन पढ़ाता है इंग्लिश, यही हमने पूछ लिया कि किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। दोनों का सेम ही है, सिर्फ तरीका चेंज है, कौन इंग्लिश पढ़ाता है तुम्हें और किसके द्वारा इंग्लिश पढ़ाई जाती है। नेक्स्ट देखते हैं, थोड़ा सा डिफरेंट है, सिर्फ WH वर्ड के ये दो चीज़ें हैं जहाँ पर थोड़े से डिफरेंट तरीके से आप लगाएंगे। अदरवाइज बाकी के जितने भी WH वर्ड हैं उनमें आप क्या करते हैं, जो भी आपका WH वर्ड है वो हेल्पिंग वर्ब से पहले लगा देना है। नेक्स्ट देखिए, हु विल नॉट हेल्प यू, कौन तुम्हें हेल्प नहीं करेगा। तो यहाँ पर हु विल, अब यहाँ वर्ब दे दी है, वैसे ही नॉट भी दिया है, नेगेटिव में भी है, यानी ये नेगेटिव इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। हेल्प यू, अब कौन नहीं हेल्प करेगा, तो यू क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट की तरह काम कर रहा है ना, क्योंकि अगर सब्जेक्ट होता तो यहाँ पर इससे पहले कहीं होता, क्योंकि जब हम अगर बात करें एक्टिव वॉइस की तो हम एक्टिव वॉइस में कैसे देखते थे, हु होता था, उसके बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब होती थी, देन हमारा सब्जेक्ट होता था, बाद में हमारी वर्ब होती थी, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते थे, ऐसे ही करते थे। लेकिन यहाँ पर हु विल नॉट के बाद सीधा क्या आ गई है, हेल्प आ गई है, मतलब हमारी वर्ब आ गई है। दैट मीन सब्जेक्ट है ही नहीं, सब्जेक्ट नहीं है, सिर्फ ये यू जो है ये क्या है, अब ऑब्जेक्ट है। इसको सब्जेक्ट मत समझना, ये ऑब्जेक्ट है, वर्ब के बाद, मेन वर्ब के बाद आ रहा है, तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है। अब कैसे बनेगा, आपको देखना है, हु की जगह मुझे बाय होम लगाना है, उसके बाद मुझे वर्ब लगानी है, तो वर्ब क्या है, विल है, और विल के साथ हम क्या लगाते हैं, विल बी लगाते हैं। विल बी लगाते हैं ना, हमें क्या करनी होती है, विल जो है वो फ्यूचर का है और हम फ्यूचर कंटिन्यूअस की सिर्फ क्या ले लेते हैं, हेल्पिंग वर्ब ले लेते हैं। तो विल बी लेंगे तो विल नॉट बी लगा देंगे, विल नॉट बी, विल उसके बाद नॉट, उसके बाद बी आएगा। नेक्स्ट आपको क्या है, यू दे रखा है, तो यू क्या है, एज अ सब्जेक्ट है, सॉरी अभी ऑब्जेक्ट है, और ऑब्जेक्ट को हमें कैसे लेना है, एज अ सब्जेक्ट लेना है, तो एज अ सब्जेक्ट लगा देंगे। देखते हैं कैसे बनेगा, बाय होम विल, जैसे हम स्ट्रक्चर बनाते हैं पैसिव वॉइस में वैसे ही बनाना है। बाय होम लेना है, उसके बाद हम विल लगाएंगे, फिर जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो एज द सब्जेक्ट उठ के आएगा, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हम वही फॉलो करते हैं, सिर्फ तरीका चेंज हो जाता है कि यहाँ पे पैसिव में हम क्या करते हैं, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। बाकी जो अब तक हमने सीखा है कि जब भी ऐसे 2-3 वर्ब एक साथ मिलके आ, जैसे हैव बीन आ गया या हैव नॉट बीन आ गया, तो आपको सिर्फ हैव रखना है WH वर्ड के साथ, उसके बाद आपका सब्जेक्ट लगाओगे, फिर जो भी आपका नेगेटिव में तो नॉट लगाओगे, अदरवाइज बीन है तो बीन लगा दोगे, ठीक है। तो इसी तरह से हमको भी यहाँ पे करना है, विल के बाद यू लगा देंगे, जो हमारा ऑब्जेक्ट था वो एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा। अब ये ऑब्जेक्टिव केस है, लेकिन यू का सब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है, तो यू ले लिया। नॉट बी हेल्प, अब बाय होम लेंगे नहीं क्योंकि सब्जेक्ट है ही नहीं, क्योंकि सब्जेक्ट के लिए तो खुद ही पूछ रहे हैं कि हु, भाई कौन पढ़ाता है या कौन हेल्प करता है, तो यहाँ खुद ही हम सब्जेक्ट पूछ रहे हैं, इसलिए हम बाय होम लगाते हैं, ठीक है। अब इसी तरह से अगर हु की जगह आपके पास हुम आ जाए, क्वेश्चन में अगर हुम आ जाए तब क्या करना है, हुम अगर स्टार्ट होता है क्वेश्चन से तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, हुम की जगह लगा देंगे हम क्या, हु की जगह, हुम की जगह लग जाएगा हु, फिर वही स्ट्रक्चर में ऑक्सिलरी वर्ब जो अभी हमने देखी थी, सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय और ऑब्जेक्ट। पूरा सेंटेंस ऐसा ही है, बस क्या करना है, अब हु की जगह हमें क्या मिलेगा, हु मिल जाता है तो हम लगा देंगे हु, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं कैसे, होम डिड यू लाफ एट, किस पे हंस रहे हो, होम मतलब होता है किससे या किस पर, किससे हंस रहे हो या तुम किस पर हंस रहे हो। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो होम पूछा जा रहा है, डिड यू लाफ एट, तो होम हमारा एक WH वर्ड है, ठीक है। हम स्ट्रक्चर को देखते हैं एक्टिव वॉइस की तरह कि भाई कैसे कैसे क्या क्या चीज़ें, क्यों ऐसा चेंज हो रहा है कि हम हु में लगा, क्योंकि हु जब बात कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट के बारे में ही पूछा जा रहा है, इसलिए हमने वहाँ पे बाय होम लगा के उस सब्जेक्ट को हटा दिया। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हमें पूछा जा रहा है कि हु, यानी अगर हुम से स्टार्ट हो रहा है तो हुम का मतलब ये है कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है, क्योंकि कोई भी काम का प्रभाव किस पे पड़ रहा है। जब हम देखते थे ना ऑब्जेक्ट फाइंड करते थे तो हम क्या लगाते थे, हुम लगा के क्वेश्चन करते थे। तो हुम लगा के क्वेश्चन करने के समय हमें क्या करना होता है, हुम ये रहा, अब बना के देखो, ये हुम क्या है, एक WH वर्ड है, उसके बाद क्या दे रखा है, ये हेल्पिंग वर्ब दे रखी है, ठीक है। उसके बाद ये क्या दे रखी है, ये यू दे रखा है कि whom did you laugh at, किस पे हंस रहे हो, तो यू हो गया हमारा सब्जेक्ट,
और ये है हमारी वर्ब। ठीक है, अब बनाना शुरू करते हैं। ये दे रखा है, इसी का अगर हम पैसिव बनाएंगे तो पैसिव क्या बनेगा, whom की जगह लगा देना है who। ठीक है, उसके बाद दे रखा है did। अगर हमें did दे रखा होता है तो हमें क्या लेनी होती है, सिर्फ पास्ट जो भी कंटिन्यूस होता है उसकी वर्ब लेनी होती है। तो was और वर्ब में से लेंगे तो was ले लेंगे। was लेने के बाद देखो ये लाफ एट में से हम सिर्फ लाफ को लेंगे, क्योंकि एट तो क्या है हमारा प्रेपोजिशन है, इसको बाद में लेंगे। तो लाफ लेंगे तो लाफ का क्या आएंगे, थर्ड फॉर्म ले लेंगे, लाफ्ड हो जाएगा एट बाय यू। अब यहाँ आप लोगों को एक चीज़ की बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही होगी, वो ये कि मैम हमारे पास तो ऑब्जेक्ट था ही नहीं। हाँ, तो बिल्कुल नहीं था हमारे पास ऑब्जेक्ट, क्योंकि अभी देखो स्ट्रक्चर को देखना, इसे ऑब्जेक्ट मत समझना। क्यों, क्योंकि ये वर्ब से पहले आ गया तो ये सब्जेक्ट है, और अगर ऑब्जेक्ट होगा तो यहाँ पे कहीं आएगा। और यहाँ ऑलरेडी उसने पूछ लिया है कि whom किससे पढ़ाया जा रहा है, यानी काम का प्रभाव, सॉरी किस पे हंसा जा रहा है, तो काम का प्रभाव किस पे हो रहा है, तो ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है। इसलिए यहाँ पर who और whom है, उनके लिए अलग से रूल बने, क्योंकि यहाँ एक में तो हमको सब्जेक्ट नहीं पता होता है, दूसरे में हमें ऑब्जेक्ट नहीं पता होता है। और बात यहाँ पे हमेशा एक्टिव पैसिव में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पे ही होती है, इसलिए इन दोनों के रूल्स को थोड़ा सा चेंज किया है और इसके लिए एक स्ट्रक्चर बता दिया है। तो आपको क्या करना है, whom लेना है, उसके बाद हमारी वर्ब लेनी है was। अब यहाँ ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, जब ऑब्जेक्ट दे नहीं रखा है तो कुछ नहीं करना है। ये जो लाफ है, इस लाफ के साथ लाफ्ड लगा देंगे, थर्ड फॉर्म लगा देंगे लाफ्ड एट बाय, और ये यू जो है वो ऑब्जेक्ट की तरह बन जाएगा। थोड़ा थोड़ा समझ में आएगा, एक और एग्जाम्पल से करेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देखो कैसे, whom do you want। अब यहाँ फिर से देखना, जिन्हें अभी तक क्लियर नहीं हुआ है या थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन है, फिर से देखो। ये whom जो है ये क्या है, ये मेरा है WH वर्ड है ना। ठीक है, WH वर्ड है, यहाँ पे भी WH वर्ड कर देना। ठीक है, ये WH वर्ड है, ये मेरी हेल्पिंग वर्ब है, ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये मेरा वर्ब है। ऑब्जेक्ट है ही नहीं, मिसिंग है। क्यों मिसिंग है, क्योंकि whom के लिए पूछ रहे हैं, तो ये उसी के लिए। तो अगर whom आ गया तो पहली चीज़ हमें क्या करना है, क्वेश्चन स्टार्ट करना है who से, who लगा देंगे। ठीक है, उसके बाद हमें हेल्पिंग वर्ब लेनी है, तो हेल्पिंग वर्ब डू दे रखी है, डू कहाँ होती है, प्रेजेंट में होती है, तो हमें क्या करनी है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लेनी है। ले लेंगे हम इज एम आर में से। ठीक है, जैसा हमारा सब्जेक्ट होगा वैसा लेंगे, लेकिन हमें यहाँ पे ऑब्जेक्ट दे ही नहीं रखा है, तो हम ले लेंगे आर ले लेंगे, क्योंकि यू के लिए कह रहे हैं तो आर ले लेंगे, आर लगा देंगे। अब यहाँ हो जाएगा कैसे, WH वर्ड, उसके बाद आर, उसके बाद हमारा ये वांट है, इसकी हम थर्ड फॉर्म लगा देंगे वांटेड। अब इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर देखते हैं क्या बनेगा। हु इज वांटेड बाय यू, ये जो यू है वो एज अ क्या हो गया, ऑब्जेक्ट आ गया। वांट का हमने वांटेड लगा दिया हु, और हमने डू के लिए क्या ली, क्योंकि डू क्या है, एक प्रेजेंट है, तो हमें कंटिन्यूस की वर्ब उठानी है, तो हम इज उठा देंगे, क्योंकि हमें नहीं पता कि किसके बारे में क्या, मतलब जिसके लिए कह रहे हैं वो किसके लिए कह रहे हैं, सिंगुलर के लिए कह रहे हैं, तो यहाँ इज लगा के हम सेंटेंस को कंप्लीट कर देंगे। तो ये हो गए हु और whom से, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि एग्जाम में इसी से रिलेटेड अगर WH वर्ड में आएगा तो इनसे ही आएगा, क्योंकि ये थोड़े से डिफरेंट है बाकी के WH वर्ड से। तो ध्यान रखना whom और who के संबंध में कैसे रूल्स चेंज करने हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट समझते हैं हमारे मॉडल वर्ब्स। अब हमको पता है मॉडल वर्ब्स कौन कौन सी है, जो हम समझ चुके हैं। हमने मॉडल वर्ब समझी थी कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, नीड, डेयर, जितनी भी हमारी मॉडल वर्ब हैं यहाँ लिख देते हैं कुछ मॉडल वर्ब। कैन हो गया, हमारी मे हो गया, कुड हो गया, वुड हो गया, सबको याद है, अभी भी बहुत सारी मॉडल वर्ब हमने देखी थी। अब उन्हीं को देखते हैं कि किस किस तरह से क्या क्या चेंज होती है। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, अगर हमारे पास एक्टिव वॉइस में होता है तो स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, मॉडल वर्ब, उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट लगा होता है। सब्जेक्ट होती है, मॉडल वर्ब होती है, फिर हम वर्ब लगाते हैं, कोई भी हमारी वर्ब जो होती है एक्शन वर्ब, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर में क्या करना है, सिर्फ एक चीज़ ऐड करनी है और आपका पैसिव बन गया। कैसे, जो भी आपका सब्जेक्ट, अब ऑब्जेक्ट जो होगा वो एज ए सब्जेक्ट आ जाएगा, मॉडल वर्ब जो है वही आपको रखनी है, उसके साथ आपको क्या लगाना है, बी। जो भी मॉडल वर्ब दे रखी है उसके साथ क्या लगाना है, बी, बस और कुछ नहीं। बाकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी यहाँ पे और ऑब्जेक्ट आ जाएगा, सिंपल। अब बनाते हैं कैसे सेंटेंस होते हैं, कैसे एग्जाम्पल्स होते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें अगर हम, सीता कुड हेल्प हिम, सीता जो है वो उसकी हेल्प कर सकती थी। अब यहाँ बोला जा रहा है कि वो उसकी हेल्प कर सकती थी, कुछ नहीं करना है, जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे बी, जो भी आपकी क्या दे रखी है, मॉडल वर्ब दे रखी है, उसके साथ हमें बी लगाना है। बाकी का सेंटेंस हमें पता है, हिम, हिम क्या है, एक ऑब्जेक्टिव केस है, और हमें क्या लेना है, सब्जेक्टिव केस लेना है, तो हम लगा देंगे ही लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हिम जो है वो ही का है।
ही लगाने के बाद क्या करेंगे, ही कुड दे रखा है तो कुड के साथ बी लगा देंगे, ही कुड बी हेल्प की थर्ड फॉर्म लगा देंगे, हेल्प्ड बाय सीता, किसी का नाम है तो एज इट इज लिख देते हैं। अगर चेंज करना हो किसी का प्रोनाउन होगा तो हम चेंज करेंगे, अदरवाइज ये थर्ड पर्सन है और थर्ड पर्सन में हम कोई चेंज नहीं करेंगे, एज इट इज लिख देंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या दे रखा है, यू मस्ट ओबे योर पेरेंट्स। क्या करना चाहिए आपको, अपने जो पेरेंट्स हैं उनकी आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब इसको बनाओगे तो बहुत ईजी है, यही बना लो, योर पेरेंट्स है हमारा पूरा का पूरा क्या है, ये एक ऑब्जेक्ट है जो एज अ सब्जेक्ट आ जाएगा, मस्ट के साथ हम मस्ट बी लगा देंगे, ओबे की थर्ड फॉर्म लगा देंगे और बाय यू लगा देंगे, सिंपल, योर पेरेंट्स मस्ट बी ओबेड बाय यू। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, आई शुड हैव हेल्प हिम। अब यहाँ पे भी देखो हिम दे रखा है, ये ही का ही क्या होगा, ऑब्जेक्टिव केस है तो हम इसे एज अ सब्जेक्टिव लेंगे तो ही आ जाएगा, ही के बाद देखो शुड हैव लगा हुआ है। अब एक चीज ध्यान रखना, अगर मॉडल वर्ब सिर्फ आपको इस तरह से दे दें, मस्ट दिया, कुड दिया, कैन दिया, लेकिन इनके साथ अगर आपको दे दें हैव, यानी शुड हैव, आपको ये करना चाहिए था, शुड हैव, तो तब यानी जिस भी मॉडल वर्ब के साथ आपको हैव लगा के मिल जाए, तब आपको कौन से रूल फॉलो करने हैं। जैसे हैव के साथ हम क्या करते थे, हम जो भी उसका प्रेजेंट का होता था, ये परफेक्ट का हम क्या करते थे, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस की ले लेते थे हेल्प, मतलब उनकी हेल्पिंग वर्ब ले लेते थे। तो यहाँ पे भी हमको वही करना है, अगर शुड हैव दे रखा है तो हमें क्या बनाना होगा, शुड हैव बीन। ये चीज़ ध्यान रखना, ये चाहे किसी भी चीज़ में हो, शुड हैव आ जाए इसकी जगह कुड हैव आ जाए, तब भी हमको क्या करना है, कुड हैव या शुड हैव जो भी है उसके साथ हमें बीन लगाना है। देखो कैसे, यहाँ दे रखा है ही शुड हैव बीन, अब बीन नहीं लगेगा, क्यों, क्योंकि बी की ही फॉर्म में से कौन सा हमने ले लिया, बीन ले लिया, तो बीन आ जाएगा हेल्प्ड बाय मी। ठीक है, सिंपल। इस तरह से हमारे मॉडल वर्ब से, मॉडल वर्ब में दो ही कंडीशन होंगी, या तो मॉडल वर्ब सिंपल दे रखा होगा और अगर उसके साथ हैव दे रखा हो कि शुड हैव या फिर कुड हैव, तो उसके साथ हमें पैसिव के समय क्या करना है, बीन लगाना है, बीन ना लगा के बीन लगाएंगे। ठीक है, ये हो गए मॉडल वर्ब, बहुत सिंपल थे। अब लास्ट है हमारा इन्फिनेटिव, कि इन्फिनेटिव में क्या होता है। इन्फिनेटिव पहले समझ लेते हैं कि इन्फिनेटिव क्या थी, ऐसी वर्ब जो वर्ब ना होके क्या करती थी, जो भी हमने एक्शन वर्ब देखी थी उनके साथ क्या लगा देते थे हम, टू लगा देते थे। टू के साथ जैसे टू स्पीक लगा दिया, जैसे मान लो टू स्पीक, टू राइट, जो भी आपकी एक्शन वर्ब थी उनके साथ हम क्या लगा देते हैं, टू। तो ये सारे क्या होते हैं, इन्फिनेटिव है। अगर आपको सेंटेंस ऐसा मिल जाए और एग्जाम में आपको सिंपल स्ट्रक्चर नहीं मिलेगा, अब जो मैं आपको पढ़ाना स्टार्ट किया है कि WH वर्ड में आपको इस तरह से मिल जाएगा कि WH वर्ड बाकी सारा सेम दे रखा है, आपको आगे WH वर्ड दे देंगे और आप वहीं सोच रहे हो जाओगे WH वर्ड में कैसे बनाना है। तो बहुत इजी है, जो भी हेल्पिंग वर्ब का रूल है वही लगाना है, आगे जो भी हमारा WH वर्ड है वो लगाना है। लेकिन अगर हु और हूँ में से आ जाएगा, वो दिखने में तो छोटे से हैं लेकिन बनाते समय हमें ध्यान रखने होंगे उसके रूल्स। तो ये चीज़ें जो हैं अब जो स्टार्ट होंगी वो हर बार कुछ नया नया होगा। जैसे मॉडल वर्ब आ गया तो मॉडल वर्ब में क्या आ गया, कैन लगा दिया, लेकिन वो बहुत इजी है। लेकिन अब क्या होगा, क्वेश्चन थोड़ा सा आपको ट्रिकी करने के लिए या सेंटेंस को ट्रिकी करने के लिए क्या कर देंगे, वो WH वर्ड के साथ आपको क्या दे देंगे, मॉडल वर्ब दे देंगे, क्योंकि WH वर्ड के साथ भी हम मॉडल वर्ब यूज़ करते हैं, कोई क्वेश्चन करते समय भी हम मॉडल वर्ब को यूज़ करके बनाते हैं। तो आपको इस तरह से WH वर्ड के साथ वहाँ पे दे देंगे, क्या आपको मॉडल वर्ब दे देंगे। तो उस समय आपको मॉडल वर्ब वाली चीज़ भी ध्यान रखनी है, WH वर्ड है इसलिए उसको भी ध्यान रखना है। तो होगा सेंटेंस सिंपल ही, लेकिन थोड़ा सा आपको ट्रिकी करने के लिए कोई ऐसा पॉइंट डाल देंगे जिसमें आप कंफ्यूज हो जाओ। सेम ऐसा ही इन्फिनेटिव के लिए, क्योंकि इन्फिनेटिव से रिलेटेड सेंटेंस बहुत सिंपल दिखेगा, लेकिन आप जब उसे बनाओगे तब आप सोच में पड़ जाओगे कि इसको बनाना कैसा है। तो देखते हैं कैसे। तो इन्फिनेटिव में दो टाइप होते हैं। पहला देखो कि किस तरह से इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है। पहला स्ट्रक्चर तो ऐसा होगा कि आपको एक्टिव वॉइस में एक सब्जेक्ट दे रखा होगा, कोई वर्ब दे रखी होगी, इनमें से कोई भी इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, कोई भी एक वर्ब दे रखी होगी, उसके साथ किसी भी वर्ब के साथ आपको टू लगा हुआ मिलेगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ क्या लगा मिलेगा, टू लगा मिलेगा। एक मिनट में इसको फिर से सही बना देती हूँ। ठीक है, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ आपको क्या मिलेगा, टू मिलेगा, और टू के साथ साथ क्या मिलेगा, फिर आपको ऑब्जेक्ट मिलेगा। ठीक है, सब्जेक्ट होगा, कोई भी आपकी हेल्पिंग वर्ब होगी, उसके बाद आपको क्या मिलेगा, टू के साथ आपकी वर्ब मिलेगी, यानी जो वर्ब होगी वो टू के साथ लगी हुई मिलेगी। आपको उसको निकाल के थर्ड फॉर्म बनाना है, तो वो फॉर्मूला तो है, मतलब वो जर्नल रूल तो जो बनेंगे वो तो हैं, लेकिन एक्स्ट्रा चीज़ क्या आ जाएगी, पूरा सेंटेंस सिंपल होगा, लेकिन टू देखते ही आप सोच में पड़ जाओगे कि अरे इसको कैसे बनाना है।
वहाँ कंफ्यूज हो जाओगे। होगा सब कुछ सिंपल ही, लेकिन छोटी सी पॉइंट डाल के आपको वहाँ पे कंफ्यूज कर देंगे। तो एग्जाम में ऐसा कोई बड़ा बड़ा चीज़ नहीं आता है, होता सिंपल ही है, बस उसमें ऐसा कोई एक ट्रिक डाल देते हैं जिसमें आप फंस जाओ और सोच में पड़ जाओ, आते हुए भी गलत कर दो। तो ये चीज़ ध्यान रखना कैसे बनता है। पैसिव वॉइस में इसका स्ट्रक्चर बनाने के लिए क्या करना है, आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसे एज अ सब्जेक्ट लेके आएंगे। इज एम आर में से जो भी हमें वर्ब लगानी है, जो हमने टेंस के अकॉर्डिंग देखी थी उनके अकॉर्डिंग लगाएंगे, यानी यहाँ पे जर्नल रूल जो फॉलो होते हैं वो होंगे। उसके बाद टू बी लगाना है, टू के साथ जो भी आपकी वर्ब है उसके साथ आपको क्या लगाना है, यहाँ पे बी लगाना है। टू के साथ आपको क्या लगाना है, बी लगाना है। उस वर्ब में से, उस वर्ब में जो टू था उसको निकालने के लिए उसके साथ में किसी को लगाना पड़ेगा, क्योंकि टू को किसी का होना है, तो टू के साथ हम बी लगा देंगे। उसके बाद वर्ब अब हमारी सिंपल रह गई, अब उसके साथ टू नहीं लगा हुआ है तो अब उसका थर्ड फॉर्म बना देंगे और बन जाएगा ऑब्जेक्ट। जो भी हमारा सब्जेक्ट है वो एज अ ऑब्जेक्ट हो जाएगा। अब सेंटेंस देखते हैं, सेंटेंस से क्लियर हो जाएगा अच्छे से। देखो फर्स्ट एग्जाम्पल देखें, अगर हम, क्या लिखा हुआ है, आई एम टू हेल्प हिम, मैं उसकी हेल्प करूंगा। अब देखो सेंटेंस बिल्कुल देखने में सिंपल है, लेकिन जैसे ही अगर सेंटेंस, अगर मान लो यही सेंटेंस हम हमारे सामने आ जाए तो हम देखेंगे अच्छा बहुत इजी है, अच्छा हिम है ये लगा देंगे। बनाना स्टार्ट कर दोगे, बनाते ही हिम का आपने ही लिख दिया। उसके बाद एम दे रखा है, एम में से हमें क्या करना है, एम ही रखना है, और हमें पता है कि वर्ब जो है वो वही रखनी है। तो एम, हिम के साथ हम एम तो नहीं लगा सकते, सिंगुलर है तो हम ही लगा देंगे। ही इज, सॉरी ही के साथ हम इज लगा देंगे, ठीक है, ही इज लगा दिया, ठीक है। अब फंस जाओगे आप कि टू आ गया और हेल्प आ गया, आप कैसे बनाएं। या तो क्या करेंगे, हम टू लगा के फिर हेल्प लिख दे के बना देंगे, लेकिन वो गलत हो जाएगा क्योंकि उसके बीच में हमें बी लगाना था। तो चीज़ बहुत सिंपल है। अब बनाते हैं, देखो कैसे। ही इज़ टू बी हेल्प बाय मी, ये जो टू है इसके साथ सिर्फ बी लगाना है, बाकी हेल्प का हेल्प हो जाएगा बाय मी। आई का क्या बन गया, ऑब्जेक्टिव केस मी। अब एक सेकेंड एग्जाम्पल देखते हैं। सेकेंड एग्जाम्पल देखो क्या है, यू हैड टू हेल्प अस। अब यहाँ पे भी टू हेल्प दे रखा है, ठीक है, बनाने के समय रूल्स पता है हमें। अब क्या करना है, अस जो है वो क्या है, वी का ऑब्जेक्टिव केस है, तो वी का ऑब्जेक्टिव केस है तो हम वी ले लेंगे एज अ सब्जेक्टिव, वी लग जाएगा। उसके बाद हेड लगा देंगे। यहाँ ध्यान रखना कि ये जो हेड के साथ हम पहले बीन लगाते थे, हेड बीन लगाते थे, अब वो चीज़ नहीं करनी, क्योंकि बी लग के ऑलरेडी चीज़ बन रही है। तो बी की फॉर्म ही होती है, बीन की फॉर्म ही होती है, तो हम बी ही लगाएंगे। तो कैसे बनेगा, वी हैड टू बी क्या, हेल्प्ड बाय यू। यहाँ पे बीन नहीं लगेगा, यहाँ हम लगाएंगे कौन सी चीज़, यहाँ पे जो भी हमें बी दे रखी है टू बी वही रखनी है, हेड के साथ हम हेड बीन नहीं लगाएंगे, ठीक है। तो वी हैड टू बी हेल्प बाय यू, सिंपल। अब यहाँ पे पैसिव वॉइस में इन्फिनेटिव का एक टाइप देखा, अब इन्फिनेटिव का दूसरा टाइप भी होता है। उसमें सेंटेंस कैसे आएंगे, वहाँ सेंटेंस आएंगे आपके सामने, इट के साथ आएगा कोई चीज़, तो इट होगा, उसके साथ वर्ब होगी, नाउन होगा, इन्फिनेटिव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। इन्फिनेटिव मतलब किसी वर्ब के साथ टू लगा हुआ होगा, नाउन होगा यानी कोई भी एक चीज़ होगी, नाउन होगी, वर्ब होगी, वर्ब मतलब कि जो भी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, इज एम आर, वर्ब से ये चीज़ समझना कि हेल्पिंग वर्ब होगी, ठीक है। इज एम आर होगा यानी इट के साथ आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी, उसके बाद कोई नाउन होगा, फिर इन्फिनेटिव होगा, फिर ऑब्जेक्ट होगा। तो देखते हैं कैसे बनेगा, और इसी का बनाएंगे अगर हम पैसिव वॉइस। तो पैसिव वॉइस में क्या करना है, इट रखना है, आपको वर्ब रखनी है, आपको नाउन रखना है, फिर उसके बाद आपको लगा देना है फॉर। जैसे वहाँ पे हमने बी लगाया था, यहाँ लगा देना है फॉर, और उसके बाद जो ये आपका ऑब्जेक्ट है इसको यहाँ पे ले आएंगे, टू बी और फिर इन्फिनेटिव, ठीक है। सेंटेंस से देखते हैं कि सेंटेंस में ज़्यादा समझ में आता है किस टाइप के सेंटेंस होते हैं। देखो यहाँ पे दे रखा है, इट इज़ टाइम टू टेक लंच। ये जो टाइम है वो किसका टाइम है, लंच लेने का, तो इट दे दिया पहली चीज़, इस दे दिया जो उसने कहा था कि वर्ब है स्ट्रक्चर में, टाइम ये क्या है, हमारा नाउन है, उसके बाद हमें इन्फिनेटिव दे दिया, फिर लंच जो है वो हमारा क्या है, एज अ ऑब्जेक्ट है। बनाना शुरू करते हैं। हमें क्या करना है, इट लगाना है, इट के बाद हमारी हेल्पिंग वर्ब लगानी है, उसके बाद हमें नाउन लगाना है, फिर हमें फॉर लगाना है। फॉर लगाने के बाद हम क्या कर देंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जो भी हमारा है लंच जो है उसको हम लेके आ जाएंगे, और हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे। कैसे बनेगा, इट इज़ टाइम, यानी इनमें चेंज ही नहीं करना है, इट इज़ टाइम। इस टाइम के बाद क्या लगा देंगे, जो भी आपकी इन्फिनेटिव होगी उससे पहले फॉर लगाना है। फॉर लगा दिया, जैसे पहले हमने इन्फिनेटिव था तो वहाँ पे हम क्या लगा रहे थे, टू बी लगा रहे थे इस वर्ब को अलग करने के लिए। अब यहाँ क्या लगा देंगे, फॉर लगा दिया। फॉर लगाने के बाद क्या आ जाएगा, ये लंच जो हमारा ऑब्जेक्ट है वो आ गया। उसके बाद जो इसको हटाना है, टू को हटाने के लिए तो टू बी लगाना ही है, तो टू बी, टेक अब अकेला हो गया, इसकी क्या बन जाएगी, थर्ड फॉर्म हो जाएगी टेकन, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देखते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। इट इज़ टाइम टू स्टॉप राइटिंग। ये जो टाइम है वो क्या है, लिखने का समय जो है वो
खत्म है, मतलब लिखने का जो काम है वो खत्म है इस समय। तो इट इज टाइम दे दिया, तो इसको तो एज इट इज लिखना है। यहाँ पे क्या लगा देंगे हम, फॉर लगा देंगे। उसके बाद हम क्या लगाएंगे, हमारा ऑब्जेक्ट लगाएंगे। अब आपको लग रहा होगा कि ये तो ऑब्जेक्ट नहीं है, ये तो राइटिंग है। अगर राइटिंग होता, ये हमारा अगर राइटिंग होता तो ये क्या होता हमारे लिए, एज अ सब वर्ब होती अगर, तो वर्ब आगे लगी होती और उसके साथ कोई हेल्पिंग वर्ब लगी होती, इज एम आर नहीं लगी हुई है। दैट मीन्स ये क्या है, ये एक जेरेंट की तरह यूज हो रहा है जो हमने वर्ब में पढ़ा था। तो यहाँ पे राइटिंग दे दिया। अब कंफ्यूज यही हो गए, बहुत सिंपल सेंटेंस होगा, लेकिन हम सोचेंगे अच्छा राइटिंग है, इसमें बीइंग आएगा, आईएनजी लगा देंगे और बीइंग के साथ फिर राइट की थर्ड फॉर्म लगा देंगे रिटन। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है आपको। मैंने इसलिए सेंटेंस ऐसे लिए हैं जहां आप कंफ्यूज हो सकते हो। तो सेंटेंस बहुत दिखने में सिंपल होंगे, आपको उस टाइम देखना है कि हमारी वर्ब कौन सी है, हमें कौन सी वर्ब लेनी है। और वर्ब के लिए सबसे पहले स्ट्रक्चर माइंड में होना चाहिए कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट होता है, फिर वर्ब होती है, फिर ऑब्जेक्ट होता है। जैसे हमने हु और होम के लिए देखा, अगर आप हु और होम में सब्जेक्ट में और ऑब्जेक्ट में कंफ्यूज हो जाओगे तो आप सेंटेंस को गलत बना दोगे। तो इसलिए ये चीज़ ध्यान रखो कि हमें स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग क्या है, कि स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ये टू स्टॉप है, ये है हमारा इन्फिनेटिव। और अगर राइटिंग अगर हमारी वर्ब होती भी है तो इसके साथ इज एम आर कुछ तो लगा होगा, या फिर वॉज वर्ड लगा होगा, नहीं लगा है। दैट मीन्स ये राइटिंग जो है ये कुछ और ही है, यानी ये वर्ब तो नहीं है। जब वर्ब भी नहीं है तो उसको वर्ब की तरह यूज ही नहीं करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इट इज टाइम हो गया, उसके बाद हम फॉर लगा देंगे। उसके बाद जो भी आपका ऑब्जेक्ट है उसको उठा के पहले रखेंगे। नेक्स्ट ये जो टू है, इस टू के साथ हम बी लगा देंगे। अब ये स्टॉप जो है वो हमारा सिंगल रह जाएगा, रुकने का काम जो है वो हमारा सिंगल हो जाएगा। फिर हम इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा देंगे। देखते हैं कैसे। इट इज टाइम फॉर द राइटिंग टू बी स्टॉप्ड, सिंपल। तो यहाँ पे इन्फिनेटिव जो है वो फिनिश हो गए हैं। हमने क्या क्या देखा, पहले तो हमने WH वर्ड के लिए देख लिया कि WH वर्ड्स क्या होते हैं, कि WH वर्ड्स होंगे तो आपको क्या करना है, हेल्पिंग वर्ब से पहले WH वर्ड लगा देना है। लेकिन अगर बात आती है हु या हुम की, तो हु और हुम के समय में क्या करना है, एक चीज़ ध्यान रखनी है। अगर हु होगा तो हमें वहाँ लगा देना है बाय हुम, अगर हुम होगा तो हमें वहाँ लगा देना है हु, ये चीज़ ध्यान रखनी है। नेक्स्ट इसके बाद देखना है आपको कि हमारे इन्फिनेटिव में क्या होगा, किसी भी वर्ब के साथ टू लगा होगा। अगर टू लगा होता है तो टू के साथ टू बी लगा देंगे और हमारी वर्ब सिंगल हो जाएगी, बाकी चीज़ें सेम है। दूसरा रूल जो हमने इन्फिनेटिव में देखा कि इट के साथ होगा, इट इज़ टाइम टू, यानी इट होगा, फिर आपकी वर्ब होगी, फिर कोई नाउन होगा, उसके बाद आपको मिलेगी आपकी इन्फिनेटिव और ऑब्जेक्ट। तो हमें बनाना क्या है, जो भी हमें वर्ब और नाउन दे रखा है उसके बाद हम फॉर लगा के फिर हमारा जो भी ऑब्जेक्ट होगा उसे लगाएंगे। उसके बाद हम क्या लगा देंगे, उसके बाद हम लगाएंगे टू बी, जो उसमें टू लगा हुआ है जो हमारी वर्ब में इन्फिनेटिव में, उस टू के साथ टू बी और वर्ब के साथ वर्ब की जो है वो थर्ड फॉर्म लगा देंगे। तो ये आज हमने पढ़ा, छोटा छोटा ही पढ़ा है क्योंकि ज़्यादा पढ़ेंगे तो कन्फ्यूज़ हो जाएंगे क्या रूल्स हैं, कैसे बनाने हैं, इसलिए हमने एक टॉपिक क्लियर किया है। अब इसकी एक्सरसाइज देखते हैं कि कैसे कैसे हम इनको बनाते हैं, ताकि जो भी कन्फ्यूज़न होंगे, जहाँ आप अटक रहे होंगे, जहाँ आपको चीज़ समझ में, क्योंकि आज ऐसा होगा कि आपको चीज़ें नहीं समझ में आएंगी, एक बार में समझ में नहीं आएंगी, इसलिए वीडियो को एक दो बार देखोगे तभी अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या करना है, अब एक्सरसाइज देखते हैं। पहले मैं सेंटेंस आपके सामने रख दूंगी, उसके बाद आपको करना है उनकी पॉज करके उनकी प्रैक्टिस करनी है, अपने नोटबुक में उनको बना के देखना। बनाने के बाद मेरे सेंटेंस से कंपेयर करना कि सही बने हैं या नहीं बने। तो देखो फर्स्ट है ही माइट सॉल्व इट, हाउ कैन आई सर्व माई कंट्री, मतलब मैं कैसे अपने कंट्री की सेवा कर सकता हूँ। हु हैज़ ब्रोकन द बॉटल, किसने बॉटल को तोड़ा। इट इज़ टाइम टू से प्रेयर, ये टाइम जो है वो किसका है, प्रेयर कहने का है। डिड यू मेक अ नॉइज एंड यू हैव टू चूज अ हाउस। अब यहाँ पे आपको सेंटेंस जो है वो अलग अलग तरीके से दे रखे हैं, कुछ पहले वाले रूल्स में से भी होंगे। आपको बनाना शुरू करना है, यही वीडियो पॉज कर देना और बनाना शुरू कर देना, देखना कि कितना आ सकता है। जहाँ अटकोगे वहाँ तक बना के सेंटेंस फ्रेम कर देना, उसके बाद देखना। तो वीडियो को पॉज कर दिया होगा। अब मैं देखो आपके सामने इनके आंसर शो करती हूँ। तो आंसर देखो, मैं एक्सप्लेन भी करूँगी कैसे कैसे हमने क्या बनाया। फर्स्ट देखो, ही माइट बी सॉलिड, तो यहाँ पे क्या है, ये माइट जो है हमारी कौन सी है, मॉडल वर्ब है। मॉडल वर्ब है तो क्या लगाते हैं हम, मॉडल वर्ब के साथ सिर्फ बी लगा देते हैं, बाकी स्ट्रक्चर हमें पता है। इट हमारा सब्जेक्ट होगा तो इसे हमने इट को एज इट इज लिख दिया। माइट का हो गया माइट बी, सॉल्व का बन गया सॉल्व, बाय ही जो था वो ऑब्जेक्टिव केस में चला गया, बन गया हिम, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, हाउ कैन आई सर्व माई कंट्री। अब यहाँ पे देखो WH वर्ड भी है और क्या दे रखी है, मॉडल वर्ब भी दे रखी है, तो दोनों चीजें ध्यान रखनी है। पहला तो क्या है, WH वर्ड है तो WH वर्ड को एज इट इज लिख दिया। कैन दे रखा है, कैन को एज इट इज लिख दिया। अब हमारा ऑब्जेक्ट लेना है, हमारा ऑब्जेक्ट जो है ये है, इसे हमें एज अ सब्जेक्ट लेना है। तो माई कंट्री हो गया।
हमें ये ध्यान रखना है कि कैन जो एक मॉडल वर्ब है तो उसके साथ हमें क्या लगाना है, बी लगाना है। तो कैन के साथ हम बाद में क्या लगाएंगे, बी लगाएंगे। जो भी हमें वर्ब होती है, अगर हैज़ हैव बीन होता है तो हम हैज़ लगा के उसके बाद क्या लगाते हैं, हमारा सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर हम हैव बीन लगाते हैं। सेम यहाँ पे भी यही चीज़ करनी है। कैन के बाद माई कंट्री, बी सर्व की क्या हो जाएगी, सर्व्ड बाय, क्या है, आई जो है वो हमारा सब्जेक्ट है, अब ये बन जाएगा एज अ ऑब्जेक्ट बी। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। कई आप में से कई लोगों का क्या हुआ होगा, कैन के बाद बी लगाना भूल गए होंगे, क्योंकि जब बना रहे थे तब तो ध्यान था कि हाँ भाई ये मॉडल वर्ब है, लेकिन बनाते बनाते बी छूट गया। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हु हैज़ ब्रोकन द ग्लास, ग्लास किसने तोड़ा, तो यहाँ देखो हु दे रखा है, हैज़ दे रखा है, अब दे दी सीधा वर्ब, यानी क्या नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है तो ये जो द बॉटल है ये क्या है, ये है मेरा ऑब्जेक्ट। इसको सब्जेक्ट समझने की गलती नहीं करनी है, क्योंकि वर्ब के बाद दिया है तो ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है तो एज अ सब्जेक्ट उठ के आगे आ सकता है। तो हु ले लेंगे। हैज़ दे रखा है तो हैज़ के साथ हम क्या लगाते हैं, हैज़ बीन लगाते हैं। हैज़ के साथ हम हैज़ बीन लगाते हैं। अब हैज़ बीन के लिए क्या करेंगे, हु हैज़ बीन देना है तो हु ले लेंगे, हैज़ ले लेंगे, द बॉटल लेने के बाद बीन लगाएंगे, बाय हुम। अब हु के लिए क्या लगाएंगे, बाय हुम हैज़ द बॉटल बीन। यहाँ तक तो क्लियर हो गया। ब्रोकन ऑलरेडी हमें थर्ड फॉर्म में दे रखी है, क्योंकि हैज़ क्या होता है, परफेक्ट का होता है, और परफेक्ट में हम थर्ड फॉर्म लेते हैं, तो ब्रोकन आ गया। नेक्स्ट देखते हैं, इट इज़ टाइम टू से प्रेयर, अब ये भी हमने पढ़ा था। तो इट इज़ टाइम एज इट इज़ लिखना है, उसके बाद हम क्या लगा देंगे, फॉर के बाद जो भी आपको प्रेयर दे रखी है ऑब्जेक्ट उसको ले लेंगे। ऑब्जेक्ट के बाद क्या लगाना है, टू बी, और से क्या है, कहना, से की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, सेड, तो हम सेड लगा देंगे। ठीक है, ये रहा। नेक्स्ट देखिए, डिड यू मेक अ नॉइज, अब यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हुआ है, तो हेल्पिंग वर्ब तो हमने अभी भी इससे पहले वाले लेक्चर में हमने समझा था कि हेल्पिंग वर्ब को हम कैसे करते हैं। तो डिड दे रखा है तो डिड के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, वॉज यूज़ करेंगे, वॉज या वर यूज़ करेंगे। ठीक है, तो ये डिड हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये क्या होगा, एक सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, अब बना देते हैं। डिड दे रखा है, डिड को हम वॉज में कन्वर्ट कर देंगे। ए नॉइज ले लेंगे, अ नॉइज, उसके बाद क्या है, मेक की थर्ड फॉर्म मेड, बाय यू का जो है वो भी क्या रहता है, ऑब्जेक्टिव केस, बाय यू लिख दिया। लास्ट है यू हैव टू चूज अ हाउस, तो यहाँ पे यू हैव सिंपल सेंटेंस है, अब यू के साथ हैव दे रखा है, लेकिन क्या दे रखा है, टू दे दिया, टू चूज, यानी कि ये क्या है, ये एक इन्फिनेटिव है। इन्फिनेटिव है तो क्या करना है, कुछ नहीं करना है, हमें यू जो दे रखा है, यू लेना, यू जो है हमारा सब्जेक्ट है, हमें तो हमारा ऑब्जेक्ट लेना है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, ए हाउस, तो ए हाउस को ले लेंगे। हैव, अब ए हाउस के साथ हैव नहीं ले सकते ना, क्यों, क्योंकि हाउस एक की बात हो रही, तो हम लगा देंगे हैज़, तो हैज़ हो जाएगा। ए हाउस हैज़ टू के बाद लगा देंगे यहाँ पे बी, चूज का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म चूजन बाय यू, चूजन बाय यू। ठीक है, सिंपल। तो आपको प्रैक्टिस करनी है, ऐसे जितने भी सेंटेंसेस हैं आप उनकी प्रैक्टिस करो, एक बार में नहीं आएगा, प्रैक्टिस करोगे तभी चीज़ें क्लियर होंगी। ठीक है, और अपने जो आंसर्स हैं वो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि कहाँ आपको दिक्कत आई, तो नेक्स्ट टाइम हम उसको और एक्सप्लेन करें। आप में से बहुत से बच्चे हैं जो आंसर्स बताते ही नहीं है कि मैम हमने कितने सही किए हैं या हमारे कितने ठीक हुए हैं, तो प्लीज़ ये चीज़ किया करिए। ये प्रैक्टिस जो है ये आप ही के लिए है, जितना भी पढ़ा है उसको प्रैक्टिस करो, वहीं का वहीं रिवाइज हो जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि जितना पढ़ा, कितना समझ में आया, वो आपको एक्सरसाइज करके ही समझ में आ जाएगा कि कहाँ गलती कर रहे हैं, कहाँ हम सब्जेक्ट में वर्ब के साथ में हम चीज़ों को देख रहे हैं, कहाँ हमने देखो, जैसे अब यहाँ पे काफ़ी बच्चों की गलती क्या हो सकती है, ये ए हाउस लिख के हमने सीधा हैव लगा सकते हैं। ठीक है, तो हैव नहीं लगा के हमें क्या लगाना है, हैज़ लगाना है, क्योंकि हाउस एक की बात हो रही है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखो, प्रैक्टिस करो, बिल्कुल सही हो जाएगा। जब प्रैक्टिस होती है तो हम एक परफेक्ट बन के आ जाते हैं। ठीक है, तो पैसिव वॉइस की ये लेक्चर जो 4 है, इसके बाद लेक्चर 5 करेंगे, जहाँ बाकी के जो 2-3 पॉइंट्स हैं, किस किस टाइप से और कौन कौन से स्पेसिफिक रूल होते हैं, उनको करने के बाद हमारा पैसिव वॉइस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद एक बच्चे का कॉमेंट था कि आपको ऐसे और एप्लीकेशन के लिए है, तो उस पर भी हम एक वीडियो बना देंगे जहां आपके जो टॉपिक हैं वो क्लियर हो जाएंगे कि किस किस तरह से हम एप्लीकेशन को लिखते हैं और किस तरह से हमें एक ऐसे राइटिंग करना चाहिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा और लाइक शेयर कीजिएगा। ठीक है, बाय बाय एंड टेक केयर।